देखो इससे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए हम लोग ने हाइड्रोजन और एलिमेंट या इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के गेन या लॉस से रिलेट करके हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफाइन किया। ये वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था। अब इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन से रिलेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करें। तो इस थ्योरी के हिसाब से जरा समझिएगा, जब भी कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल या कोई आयन, कोई भी केमिकल स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन में क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन। और कहीं पर अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या कोई आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिडक्शन। ठीक है, क्लियर? यस। तो देखिए क्या है, अब जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं NaCl का, ठीक है? यस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या है, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, द लॉस ऑब्लिक रिमूवल, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन। क्लियर? ऑक्सीडेशन क्या है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लॉस या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है। ध्यान रखिए, एक लाइन में मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यस यस। अब यहाँ पर और एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो आप इसे हटा देते हैं, सीधे एग्जाम्पल में इसे लिख लें, बाकी कुछ और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हम कुछ भी हटा दें तो आप ये कह सकते हो, बस एक लाइन की डेफिनेशन है, लॉस और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल में हम बात, जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे कई एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें, एक सोडियम मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Na+ बना रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, Na+ बनाया। इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रॉनिक रिस्पेक्ट में अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है, यस कहीं पर भी, जैसे अगर हम लिखें Mg gives Mg2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीडेशन। अच्छा, कैसे आप पहचानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? तीन तरीके हैं, देखिए साइड में प्लस लिखा होगा या देखिए तीन तरीके आपको पता चल जाएगा। अगर कोई न्यूट्रल एटम पॉजिटिव आयन में चेंज हो रहा है तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोई पॉजिटिव आयन हायर पॉजिटिव आयन में चेंज हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोई हायर पॉजिटिव आयन, मान लीजिए आपके पास कोई पॉजिटिव आयन है, जैसे ये है Fe2+, और वो हायर पॉजिटिव आयन में चेंज हो रहा है। हायर पॉजिटिव आयन मतलब अपने से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ रहा है, जितना था, जैसे Fe2+, Fe3+। तो पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं पर बढ़ रहा है तो भी समझ लो कि इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ होगा, तभी ऐसा होगा ना। या तो न्यूट्रल पॉजिटिव बन रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव भी बन सकता है, लेकिन उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा। ठीक है, यस सर। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई नेगेटिव आयन है, और वो न्यूट्रल हो रहा हो, आफ्टर रिएक्शन वो न्यूट्रल हो रहा हो, जैसे ये नेगेटिव का लॉस हुआ है, भाई पहले नेगेटिव चार्ज था अब नहीं है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज किस वजह से था, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और अब अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है प्रोडक्ट साइड में तो इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज रिमूव हो गया। नेगेटिव चार्ज मतलब वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन है। या आप ये कह सकते हो कि कहीं पर नेगेटिव चार्ज था
ज्यादा नेगेटिव चार्ज था और प्रोडक्ट साइड में आने के बाद या बाद में नेगेटिव चार्ज कम रह गया। नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया, तो भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। कहीं पर भी समझिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानेंगे हम, हमें कैसे पता चलेगा, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या क्या होगा, न्यूट्रल एटम है वो पॉजिटिव में बदल सकता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन लूज करके, और वो पॉजिटिव आयन बना लेगा। कोई अगर ऑलरेडी पॉजिटिव आयन है वो हायर पॉजिटिव आयन में चेंज हो रहा है, तो समझ लो इसका मतलब उसने और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तभी तो उसके ऊपर प्लस चार्ज। और कोई एनायन न्यूट्रल एटम में चेंज हो गया, मतलब उसने अपना नेगेटिव चार्ज, जिस वजह से वो एनायन था, जिस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया उसने। कोई हायर नेगेटिव चार्ज लोअर नेगेटिव चार्ज में चेंज हो गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया, तो भी इसका मतलब उसने कुछ नेगेटिव चार्जेस हटा दिए अपने ऊपर से, ठीक है। ये सारे ही प्रोसेस, इन सभी प्रोसेसेस में आप देखिए तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर, है ना। यस ये सब ऑक्सीडेशन। यस सर। नहीं क्लियर हुआ अभी ऑक्सीडेशन क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिस्पेक्ट में? सर हो गया, आ गया सर। ठीक है। अब आते हैं रिडक्शन को लेकर। रिडक्शन क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिस्पेक्ट में, यानी इससे पहले हमने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तो पढ़ा ही है यस सर। रिडक्शन की डेफिनेशन, लेकिन इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में रिडक्शन क्या है? सर गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। हाँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली, है ना। रिडक्शन, यस रिडक्शन को हम कह सकते सर। हैं कि आप एक लाइन में हम कहते हैं यहाँ पर, रिडक्शन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कहीं पर गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन। अच्छा एक बात और है, कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इसको इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोनेशन, ठीक है। तो रिडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोनेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो था, तो हम इसको ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस के लिए हम डी वर्ड यूज करते हैं, तो इसको डी इलेक्ट्रोनेशन भी कह सकते हैं। ये यस सर। ऑक्सीडेशन का एक दूसरा नाम डी इलेक्ट्रोनेशन भी है, और रिडक्शन का नाम इलेक्ट्रोनेशन है। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे रिडक्शन के ये सब हम हटा सकते हैं, रिडक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, रिडक्शन क्या है, ठीक है। देखिए जैसे एक एग्जांपल देखिए, है ना, ये रिडक्शन है। पहला एग्जांपल देखिए, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ऑक्साइड आयन बना रहा है, ये रिडक्शन है अपने आप में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। या क्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Cl माइनस बना रहा है, ये भी क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस, रिडक्शन है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और वो हायर पॉजिटिव से लोअर पॉजिटिव बना रहा है, देखिए आप पहचान जाएंगे कहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। जैसे ये है, अब आपको ये समझना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है कि रिलीज हुआ है, आपको समझना है। अब आप देखिए इसमें कहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज कम है, तो इसका मतलब कि कुछ पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, तभी तो कम हो गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का न्यूट्रलाइजेशन किस टाइप के आयन से होगा सर? रिडक्शन। मतलब पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कौन कर पाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉजिटिव आयन था Fe3+, इसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्जेस ऐड हुए हैं, उस नेगेटिव चार्ज ने इसके एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, 2 बचे, ठीक है। ये भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है? यस सर। यस सर। और देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का और केस जाता हूँ, कहीं पर मान लीजिए
नेगेटिव चार्ज है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम है, जैसे ये O माइनस है और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया -2 हाँ O -2 चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ये भी रिडक्शन। ठीक, यस सर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पहचान लोगे कैसे, क्योंकि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई तो दो चीजें दिखेंगी आपको, या तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा या पॉजिटिव चार्ज होगा तो कम होगा, है ना। नेगेटिव चार्ज कहीं पर Yes, sir. बढ़ रहा है या पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो समझ लो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ कितना नेगेटिव चार्ज है रिएक्शन से पहले, O पे कितना नेगेटिव चार्ज? 0 0 और अभी 0 -2 तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ना, 0 से Yes, माइनस। sir. यस यहाँ सर। पर कितना है? 0 सर कितना है? -1 ठीक है ना, यहाँ पर कितना है? यस 0 यहाँ -1 और यहाँ पर सर कितना? -1 है सर, -2 -2 आप सीधे समझो, नेगेटिव चार्ज अगर कहीं पर बढ़ा है तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है। Yes, sir. समझ और Yes, पॉजिटिव sir. चार्ज है तो घटा होगा, तब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए जस्ट अब इसमें क्या होगा, अगर कहीं पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानोगे कि लॉस हुआ है? दो चीजें होंगी, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी रिलीज होगा तो सीधी सी बात है पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, या नेगेटिव चार्ज है Yes, तो sir. कम हुआ होगा। Yes, sir. ठीक है, अब आप किसी को भी यस सर। तो यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? 0 सर 1 सर। यस सर, 0 0। यहाँ पर और सर यहाँ पे 1 है। 0 0 mg में 0 और सर। यहाँ पर 2 सर 2। यहाँ पर +2 और इधर यस सर, सर +3। सर +2 और यहाँ पे बढ़ने का +3 दिख रहा हो या नेगेटिव चार्ज घटने का दिख रहा हो। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज घटने का देखिए, यहाँ पर कितना नेगेटिव चार्ज है? -1 सर, -1 यहाँ है पर कितना है? सर, 0। यहाँ पर कितना नेगेटिव चार्ज है? सर -2 यहाँ पर कितना है? जी सर -1। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ना या नेगेटिव चार्ज कम होना ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही होंगे। यस सर। और नेगेटिव चार्ज का बढ़ना और पॉजिटिव चार्ज का घटना, ये दोनों कम होना। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होगा, रिडक्शन। ये दोनों रिडक्शन। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, अब अगर कहीं पर मान लो कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो बात वही है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो 45 यस सर। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो सर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। वो कॉन्सेप्ट वही, ऑक्सीडाइजिंग कौन है, रिड्यूसिंग कौन है। तो ये चीज आपको वही समझनी पड़ेगी। जैसे अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको, एक अच्छे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम मेटल है, ठीक है, और क्लोरीन गैस है, सोडियम और क्लोरीन, यस सर। सोडियम एंड क्लोरीन, और इन्होंने मिलकर कंबाइन करके बनाया NaCl NaCl। यस अब अगर हम NaCl में और अच्छे से बात करेंगे, चार्जेस के हिसाब से बात करेंगे तो Na पे है प्लस, Cl पे यस माइनस। सर, और Cl पे माइनस। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर Na पे कितना चार्ज है? सर 0 0। और रिएक्शन के बाद सर 1 है सर। तो Na के ऊपर प्लस चार्ज बढ़ गया, यस सर। मतलब Na ने इलेक्ट्रॉन यस सर, ऑक्सीडाइज हो गए। ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी तो प्लस चार्ज बढ़ा। यस सर, ऑक्सीडाइज हो गए। इस रिएक्शन में सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। सोडियम का नेचर क्या है यहाँ पे? सर क्या? सोडियम का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सोडियम का नेचर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है, रिड्यूसिंग एजेंट का है? सर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। गुड। यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है आपको? सर 0 0। और यहाँ पर कितना दिख रहा है? सर -1। नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। यस सर, इलेक्ट्रॉन है मतलब सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेंट है सर वो। यस सर, समझ गए। समझ गए कि नहीं? तो अगर हम यस सर, समझ गए। तो अगर हम इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें आपसे, तो इस रिएक्शन को लेकर अगर हम बात करें और आपसे पूछें कि यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है?
सर Sir, Cl. क्लोरीन। Sir, Cl. Yes, sir. यहाँ पर आपसे पूछें कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सर Sir, सोडियम। sodium. Sir, sodium. यहाँ पर सोडियम। ठीक, Yes. रिएक्शन के लिए यस सर। Yes. बोलो। यस Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे कोई हम दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे हम आपसे कहते हैं Mg प्लस O2 ऑक्सीजन, MgO. ठीक है। Sir, yes, sir. MgO. क्या यहाँ पर कोई बता सकता है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? Yes, sir. सर सर मैं Sir, Mg sir reducing agent है और sir O sir oxidizing agent है O2 sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, Sir O2 sir oxygen sir. और रिड्यूसिंग एजेंट Sir magnesium. Magnesium. क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, Sir क्योंकि sir M sir 2 MgO में sir बताइए। sir Mg sir होता है sir +2 और sir O होता है -2 sir. ठीक है, Mg यहाँ पर +2 में जा रहा है, 0 से +2 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी Mg का ऑक्सीडेशन है यहाँ पे, है ना? Yes sir. और इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। वो जो है वो Yes. 0 है, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे चार्जेस बनाकर तो यहाँ पर O2 माइनस बनेगी। MgO के अंदर अगर हम ऑक्सीजन के चार्ज की बात करेंगे तो वो -2 है ना? यहाँ वो 0 है, यहाँ पर वो -2 है, ठीक है। Yes. तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन का, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का नेचर जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा, ठीक है। यस सर। गुड, समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes sir. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन क्या है, फिर से बोलिए सर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन क्या सर है? गेन Sir, सर लूज ऑफ removal of इलेक्ट्रॉन्स, Sir, removal loss. of electrons. Sir लॉस और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, और रिडक्शन क्या है? Gain सर of electrons. गेन और lose of. ठीक ठीक। चलिए, अब एक नया टॉपिक Yes. हमारे पास, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ये क्या चीज होती है? नॉर्मली क्या होता है, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और एक सब्सटेंस का या दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन। रिडक्शन होता है ना। यस जैसे अगर हम ऊपर के रिएक्शन में बात करें तो पहली रिएक्शन में जो यहाँ पर दी हुई है उसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व है, तो क्लोरीन का रिडक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। Yes. कोई एक ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन, एक स्पेशल केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों एक ही एलिमेंट का, एक ही सब्सटेंस का हो रहा हो, उस स्पेशल रेडॉक्स रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। मेरी बात फिर से सुनिए। अभी जरा हम इस रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन किसका है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? The sodium. Na. रिडक्शन किसका हो रहा है? Sir sodium. रिडक्शन। Sir chlorine. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग एलिमेंट का हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन सोडियम का है, रिडक्शन क्लोरीन का है। Yes sir. सर। अगर मान लीजिए सोडियम ही इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होता और सोडियम ही इस रिएक्शन में रिड्यूस भी हो रहा होता, या क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा होता, क्लोरीन ही रिड्यूस हो रहा होता, एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा हो किसी रेडॉक्स रिएक्शन में, तो ऐसे स्पेशल केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को अलग नाम दे देते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग सब्सटेंस का होता है, एक ही सब्सटेंस पे दोनों प्रोसेस नहीं होते हैं। ऑक्सीडेशन किसी और सब्सटेंस पे अप्लाई हो रहा है, रिडक्शन किसी और पे हो रहा है, ठीक है।
Yes, sir. in एक ऐसा redox reaction, a redox reaction in which same substance is oxidized and reduced is known as disproportionation reaction. ठीक है? Yes, sir. सर ये वाला डिस नहीं समझ में आया? नहीं सर, ये एनसीईआरटी में है। नहीं, ये हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको दे दिया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, आप वैसे ध्यान रख लो कि एग्जांपल है कोल्ड डाइल्यूट NaOH जब रिएक्ट करता है, NaOH की जो रिएक्शन हम कराते हैं कोल्ड NaOH की क्लोरीन से, तो इसमें एक सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl और सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है NaClO। ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अभी तो आप इसे रट सकते हो, अपने लेवल पे आप इसे याद कर सकते हो। हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और डिटेल में। तो अभी आप एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए इस बात को समझ सकते हो कि कोई भी एक स्पेशल केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा हो, उसको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन ही रिड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन। ठीक है ना? तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ज्यादा डिटेल में आपको हायर क्लासेस में मिलेगा। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो गया पूरा? Yes, बोलिए। sir. Yes, sir. हो गया. Yes, sir. इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हमारे डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कितने काम का है, यूजफुल कितना। हमारे डे टू डे लाइफ जो हम आसपास अपने देखते हैं उसमें कौन सी ऐसे रिएक्शंस हैं, कौन सी ऐसे प्रोसेसेस हैं जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में के एग्जांपल्स हैं डे टू डे लाइफ। ठीक है ना? तो देखिए, पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो आप अपने आप को देखिए कि आप रोज ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनहेल जब कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, Yes, sir. तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes. Oxidation हो रहा है. तो ये ऑक्सीडेशन नहीं है आपके लिए। आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज हो रही है, नहीं हो रही है? आप ऑक्सीजन गेन हो कर रही रहे है. हैं, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडेशन Sir, yes, sir. हो रही है. Yes, sir. है ना? सबसे Yes. पहले तो Yes, sir. हम इस धरती पे जिंदा हैं ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है? Yes. चलिए, अपने को किनारे करके अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कंबशन रिएक्शन है, बर्निंग रिएक्शंस। Yes, sir. जितने भी फ्यूल्स जो हमें एनर्जी दे रहे हैं, उनकी जो बर्निंग हम कर रहे हैं ओपन एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये सारी बर्निंग रिएक्शंस, ये सारी कंबशन रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं। आप अपने घर में एनर्जी के जो सोर्सेज यूज करते हैं, एलपीजी, गाड़ी के अंदर आप सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, कोयला, ये सब आपको एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं वो किस वजह से प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि ये सब ऑक्सीजन गेन करके बर्न होते हैं, कंबशन होता है इनका, और उसी कंबशन या उसी बर्निंग में एनर्जी रिलीज होती है जो आपको मिलती है किसी न किसी फॉर्म में। कहीं फ्लेम के फॉर्म में मिल रही है, कहीं आपके व्हीकल को इंजन मिल रहा है, उससे वो चल रहा है ना? Yes, sir. हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी एनर्जी sir. के सोर्सेज हम अपने आसपास देखते हैं, आपकी गाड़ी आपने स्टार्ट करी, कैसे वो बढ़ रही है आगे, उसको एनर्जी कौन दे रहा है? वो पेट्रोल या वो डीजल या वो सीएनजी या वो एलपीजी जो एज अ फ्यूल आपने अपनी गाड़ी में रखा हुआ है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है कहीं से। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? इंजन के अंदर स्पेस होता है जहां से ऑक्सीजन जाता है। Yes. अंदर जाकर एक चैम्बर होता है, कंबशन चैम्बर कहते हैं इंजन के अंदर, छोटा सा एक चैम्बर होता है। उस चैम्बर में जाके फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी, सीएनजी जो भी है, और ऑक्सीजन जो जा रहा है, इन दोनों का मिलन होता है एक चैम्बर के अंदर। और जहां जिस चैम्बर के अंदर ये दोनों मिल रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन जो है उसको बर्न करता है फ्यूल को, और उस बर्निंग से एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें एनर्जी लिबरेट होती है जो आपके इंजन को मिलती है और उससे गाड़ी आगे बढ़ती है।
घर में जो एलपीजी गैस है उसमें जो फ्लेम मिल रहा है वो फ्लेम इसीलिए हो रहा है क्योंकि एलपीजी गैस जो पाइप के थ्रू आ रही है उसको ऑक्सीजन मिल रहा है बर्नर के होल्स के थ्रू। बर्नर देखा आपने, होल्स होते हैं उसमें, यस उन होल्स से वो ऑक्सीजन गेन करता है और पाइप से एलपीजी, और ऑक्सीजन और एलपीजी का मिलन हुआ या कंबशन ऑफ एलपीजी हुआ और एनर्जी रिलीज हुई फ्लेम के फॉर्म में। आपने अगर कभी नोटिस किया होगा तो अगर कभी उस बर्नर के ऊपर वो बर्नर अगर कभी चोक हो जाए, उसमें कोई चीज गिर जाए, जैसे दाल वगैरह जमा हो जाती कई बार, तो आपने देखा बहुत अच्छी फ्लेम नहीं मिलती हमें, यस सर येलोइश फ्लेम हो जाती है ब्लू की जगह। यस सर ऐसा क्यों? क्योंकि उनके सर होल्स ऑक्सीजन बंद नहीं मिल होने से पाती। ऑक्सीजन कंटेंट रुक गया। पाइप से एलपीजी तो आ ही रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, उसे कंबशन प्रोसेस बंद हो गया या पार्शियल कंबशन हो गया, कम ऑक्सीजन मिला। ये हमारे डे टू डे लाइफ में है ना। यस तो मीथेन गैस की बर्निंग, नेचुरल गैस मीथेन का जो कंबशन है CO2 H2O, और प्लस क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कंबशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, तो इसमें एनर्जी भी लिबरेट करेगा। ब्यूटेन जो कि एलपीजी, जो एलपीजी गैस होती है उसका मेन, एलपीजी में बहुत सारी गैसेस होती है लेकिन जो उसका मेन कंपोनेंट है वो ब्यूटेन गैस होता है। ये ब्यूटेन C4H10 कंबशन होता है इसका बर्नर में, ये रिएक्शन है उसका, उस कंबशन रिएक्शन का, है ना, और इसी यस के सर साथ आपको वो एनर्जी भी दे रहा है। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी कंबशन रिएक्शंस है वो सब एक्सोथर्मिक होते हैं, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। यस सर ठीक है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी के लिए जो फ्यूल है, यानी हमारे फूड जो हम खा रहे हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब, हमारी बॉडी, आपकी गाड़ी को ही नहीं आपको भी जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, आपको जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, आप जो खा रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी वो भी कंबशन के थ्रू ही होती है। यस सर ठीक है। यस सर तो वो यस रिएक्शंस सर भी आपकी कंबशन रिएक्शंस ही हैं, बस उनका थोड़ा सा फॉर्म अलग है, वो आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, आपको दिखते नहीं है, बट वो भी कंबशन रिएक्शंस हैं कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ पर देखिए C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का बर्निंग, C6H12O6 आपकी बॉडी में ग्लूकोज की बर्निंग हो रही है, ठीक है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे लाइफ में, और ये जो बर्निंग जो हमारी बॉडी के अंदर जो कंबशन रिएक्शन होता है उसका एक स्पेशल नाम दे देते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है। यस सर और कंबशन रिएक्शन है, और एक और मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन का एक बहुत और अच्छा एग्जांपल है रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन भी कहीं ना कहीं कंबशन रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस का हमारे डे टू डे लाइफ। ठीक है। यस रेस्पिरेशन इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी कंबशन पे फोकस करते हैं। रेस्पिरेशन के अलावा हमारे पास Yes. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। कोरोजन, आपने देखा होगा आयरन ऑब्जेक्ट्स पे, लोहे की चीजों पे जंग लगती है, यस सर ये ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। ऑक्सीडेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है कोरोजन। इसके अलावा रेंसिडिटी, Yes. आपने देखा होगा कि कुछ चीजें जो हम खाते हैं अगर उसको ओपन रख दो तो खराब हो जाएंगी, जैसे चिप्स के पैकेट हैं, यस आपने सर देखिए वो मार्केट में जब मिलते हैं तो बंद बिल्कुल मिलते हैं ना, एयर टाइट, एयर पैक्ड बिल्कुल, यस सर यस ना। और अगर आप किसी चिप्स के पैकेट को खोल के रख दो, थोड़ा सा आज खाओ, थोड़ा 5 दिन बाद खाओ, तो खराब हो चुका होगा। यस ठीक है ना। रेंसिडिटी ये सब ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है, अनफिट फॉर ईटिंग हो जाएगा वो अगर ओपन रहेगा तो रेंसिडिटी भी एक तरह से अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से ही होता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमारे डे टू डे हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की, ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स हैं। कंबशन तो बहुत कॉमन एग्जांपल है ना, यस सर बोलिए। यस सर यस सर हाँ, तो कंबशन रिएक्शन है, रेस्पिरेशन है, रेंसिडिटी, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी कंबशन तक फोकस करते हैं। तो क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है। यस यस और सर
रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, और ऑक्सीडेशन का हमारे डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। yes, इसके आगे नेक्स्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। सर उस